ईद मिलादुन्नबी पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद उम्मत मुसलमान और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। ईद मिलादुन्नबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। नात व ज़िक्र व अस्कार की महफिलें, घरों और मसाजिद को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। गली, मोहल्ले और बाजार जगमगा उठे। शाहराहों पर मेहराबे और आराशी दरवाजे भी लगा दिए गए। मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स बना के सरवर कायनात से अक़ीदत का इजहार। सीरत नबी के मौजू पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, जलूस भी निकाले जाएंगे। मुल्क भर में न्याज की तकसीम के ख़ुसूसी इंतज़ामात। शहर शहर करिया करिया जश्न का समा। ईद मिलादुन्नबी को शायान शान तरीके से मनाने का सिलसिला जारी। मीरपुर खास में रात भर खसूसी महाफिल का इनेकाद। रनाला खुर्द में 12 रबीउल अव्वल पर 500 पाउंड वजनी केक तैयार। मंडी बहाउद्दीन में जलूस के शुरका की तवाज़ु के लिए 150 मन आम का मिल्क शेक, 50 मन स्ट्रॉबेरी जूस का एहतमाम। फोर्ट आवास की शाहराओं, बाजारों, गली और मोहल्लों को सजा दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुसलमान को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आप रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। सीरत तैयबा हमें हर शोबाए ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की मदद और नुसरत का दर्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी रहती दुनिया तक हर इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया है। आज के मुश्किल दौर में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ पढ़ने बल्कि इस पर अमल करने की अशद ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI से एक और मुलाकात। आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना असद महमूद की शिरकत। बिलावल मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। मौलाना से मुलाकात से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। चौबीस करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा और किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की जाएगी। तरामीम बिल से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। हमने मौलाना को एतमाद में लिया है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कानून साजी हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने ही पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है, यही सबकी ख्वाहिश है। जिन बातों पर मुत्तफिक है उन पर बात करने आए थे। कहा कि मौलाना से सियासी ताल्लुक के अलावा ज़ाती ताल्लुक भी है, झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। नवीद कमर बोले, उम्मीद है मिल बैठ कर किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। मौलाना से भी मुसविदा मांग लिया है। इत्तफाक हुआ है कि रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं होगी। हुकूमती वफूद की आनिया जानिया, राबते जोड़ तोड़ सब नाकाम। आइनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी। दोनों ऐवानों के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं मौलाना तमाम चीज़ों पर मुत्तफिक हैं, किसी चीज़ पर उन्हें एतराज़ नहीं। मौलाना ने सिर्फ मशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरामीम का मसविदा कभी पब्लिक नहीं होता। 25 तरामीम हो चुकी हैं। आइन में मसविदा सबसे पहले हाउस में आता है। ये कोई रेफरेंडम नहीं जिसका ऐलान करके अवाम की राय ली जाए। बोले आइनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। तरामीम मंजूर हो जाएंगी, नहीं भी होंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी।
मुजव्वज़ आईनी तरमीमी पैकेज की दस्तावेज़ात मंजर आम पर आ गई। मजमूई तौर पर मुसवदे में 54 तजावीज़ शामिल हैं। आईनी अदालत को वफाकी आईनी अदालत का नाम देने की तजवीज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील किया जाएगा। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों का तकर्रुर करेंगे। जजेस के लिए दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ आईनी पैकेज में शामिल। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान का वोट गिना जाएगा। वफाकी आईनी अदालत वफाकी या सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी पिटिशंस आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका से वापसी तक आईनी तरमीम का मामला मौखर किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवा हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी के 3 घंटे तवील इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुकालमा हुआ। बिलावल ने कहा, तरमीम ज़ात, फ़र्द या हमारे सियासी मुफाद के लिए नहीं बल्कि कौमी मुफाद और पार्लियामेंट के वक़ार के लिए है। आप साथ नहीं देंगे तो तरमीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं हैं। बिलावल ने कहा कि आप मोहतरम हैं, साथ ना दिया तो भी पार्लियामेंट पूरी क़ुव्वत से चलेगी। तरमीम में से ऐसी कोई शिक नहीं जिससे आप आगाह ना हो। आपसे रात 3 बजे तक मुशावरत हुई। जब आप असूली तौर पर मुत्तफिक हैं तो ताख़ीर क्यों? इस पर मौलाना फजलुर रहमान बोले, हमें असूली इत्तफाक है लेकिन हुकूमत उजलत ना करे। बिलावल ने तजवीज़ दी है कि मैं और आप बैठ जाते हैं, कोई कमी बेशी है तो दूर कर लेते हैं। हम तो पहले भी भुगत चुके हैं, मजीद भुगत लेंगे। बिलावल ने बैरिस्टर गोहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं से कहा कि आपके बानी ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को फिर निशाना बना है, आप खड़े कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो के सवालात पर पीटीआई रहनुमाओं ने मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कल अदम करार देने की दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान बार के नुमाइंदगान आबिद ज़ुबैरी, शफकत महमूद, इश्तियाक अहमद खान और दीगर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तक़सीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। दरख्वास्त में वफाक, 4 सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, ना कोई सियासी रंग दिया जा रहा था। पार्लियामान की जो एग्जिस्टेंस है, जो आइन के मुताबिक उसको हम असर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा रोल जो है पार्लियामान का, वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। ये किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को या किसी पार्टीज की कोलिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, इस अदारे को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम चाहते थे कि मैक्सिमम, और अब भी चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो। आईनी तरमीम में कोई सियासत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि आईनी तरमीम गैर मुतवाज़िन चीज़ों को मुतवाज़िन करने की कोशिश है। इस इदारे को उस तरह कदर आवर रखें जिस तरह आइन में है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐवान का किरदार रबर स्टैम्प का नहीं होना चाहिए। आइन हमें इजाज़त देता है कि कानून साजी करें। पिछले कई सालों में अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो इसे दुरुस्त कर लिया जाए। एक कैदी को 25 साल बाद रिहाई मिली। अदालतों में 27 लाख केसेस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा। हम क्या कोई इस मुल्क के दुश्मन है? रात के तारीकी में चोरी की तरह डाकाजिली करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे, ये नुस्खा है। दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है, पंजाब हाउस में सो रखा है, ये कानून साजी होती है? इस तरह जिल्लत से और इस तरह जोर और जुल्म से अगर कानून साजी होती है
तो मैं समझ रहा था कि हमारे लिए मौत बेहतर है, इस तरह पार्लियामेंट में बैठना जो है वो बेहतर नहीं है। हुकूमत दाइन का हुलिया बिगाड़ रही है, आप कोई डाका डाल रहे हैं जो रात की तारीकी में सब कुछ कराया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल सताइश और बिलावल भुट्टो पर उन्हें अफसोस है। बिलावल भुट्टो मुंह पर जमहूरियत जमहूरियत करते हैं और जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। आज के बाद पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में जमहूरियत की बात ना करे। दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ। दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आपके तो कायद कहते हैं कि घबराना नहीं। काजी फायज ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हमें ही हाँकते रहते थे। कोई डाका या चोरी नहीं, आईनी तरामीम में साके जमहूरियत का हिस्सा हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि कानून के तालिब इल्म के तौर पर इनके जहन में कोई वहम नहीं है। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम शामिल हैं। 1 साल में ट्रायल मुकम्मल, वरना जज पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ मौजूद है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। जुडिशल कमीशन को दोबारा 18वीं तरमीम की रूह से बनाया जाए। आईनी तरामीम इत्तफाक़ राय से होंगी। पार्लियामेंट को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। पीपी रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि मुजवज़ा आईनी तरामीम बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। हर मामले को सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। नवीद कमर ने कहा कि वज़ीर कानून ने कुछ तरामीम का जिक्र किया और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया। इसमें कई शिक़ें ऐसी भी हैं जिस पर हमें भी एतराज़ है। कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्वदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के मुजवज़ा पैकेज का कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ इत्तला दी गई है। लीक होने वाले मुसव्वदे पर कोई भी मुत्तफिक नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदलिया पर कदगन लगाई जा रही है, कई इख्तियारात वापस लिए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट ने करना है, किसी अदालत ने नहीं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी समेत मस्बत चीज़ें लेकर आएँ तो हम बात करने को तैयार हैं। मौलाना का किरदार खुशाइंद है, उनसे ऐसी ही तवक्को थी। हुकूमत को भी नहीं पता कि तरामीम कौन लेकर आ रहा है। जो चीजें सामने आ रही हैं उस पर मौलाना कभी इत्तफाक नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर 8 जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है। मुत्तलिका फरीक़ैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक नहीं मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का आला सतह का अजलास। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक लाहे अमल अपनाने का कोई फैसला न हो सका। मेंबर पंजाब ने इजलास में शिरकत नहीं की। डीजी लॉ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का बुध को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। पार्लियामेंट लॉजिस से सब जेल का स्टेटस खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वालों में शेर अफजल मरवत, शाह अहद, नसीम शाह, शेख वकास अकरम और अहद चट्ठा शामिल। अरकान कौमी असम्बली के लॉजिस के बाहर से पुलिस हटा दी गई है।
बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वह संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूँ कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उस पर कोई रहम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि मुझे कहा जाता है कि आप खुद खातून वज़ीर आला हैं और आपके दौर में ख़वातीन जेल में हैं। जो ख़वातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि मुआशरे में करप्शन से तकलीफ होती है। जो गरीब लोगों की इंसुलिन उठाकर फ़रोख्त करते हैं उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। शुगर के मरीजों की इंसुलिन चोरी करने वालों को जेल में डालेंगे।